आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ बहुत ही खराब होने लगता है और फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो हम सीधे कहते हैं कि भाई समय ही खराब चल रहा है, या फिर यार ये साल ही मनहूस है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर हम अपने इतिहास में जाकर देखें, इतिहास में झांक कर देखने की कोशिश करें, तो हमें अपनी आज की परेशानियां बहुत ही छोटी लगने लगेंगी। आज के ज्ञान ध्यान में मैं साक्षी आपको एक ऐसे साल के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में सोच के भी रूह कांप जाती है। कई सारे विद्वानों ने भी इस एक साल को अब तक का सबसे खराब साल माना है। आखिर कौन सा है वो साल? और भी कुछ ऐसे साल हैं जो इतिहास में बहुत खराब साबित हुए, उन पर भी बात होगी। इस साल में आए स्पेनिश फ्लू की वजह से दुनिया भर में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। 1941 से 1945 तक नाजियों ने यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए थे और 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को नाजियों ने जान से मार दिया था। फिर एक साल ऐसा भी आया जिसने यूरोप की आधी आबादी को ही खत्म कर दिया। जी हाँ, 1347 में आई ब्लैक डेथ महामारी के कारण यूरोप की आधी आबादी ही खत्म हो गई थी। लेकिन इन सब सालों के अलावा इतिहास में एक ऐसा साल भी दर्ज है जो बाकी सारे सालों से सबसे ज्यादा भयानक था। कई बार हम एक सवाल पूछते हैं एक दूसरे से कि ऐसा कौन सा काम है जो तुम दोबारा नहीं करना चाहोगे, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम फिर कभी नहीं खाना चाहोगे। और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा साल है जिसमें आप कभी नहीं जाना चाहेंगे। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको इस साल के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। माइकल मैककॉर्मिक, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और इनका कहना है कि 536 एडी यही वो डिजास्टर साल था जो अब तक का सबसे खराब साल साबित हुआ है। इसी साल यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों में अचानक आई डस्टी धुंधली फॉग ने इन हिस्सों को पूरी तरह से अंधकार में धकेल दिया था। फिर चाहे वो दिन हो या रात, इसमें कोई अंतर नहीं था, क्योंकि पूरे 18 महीने उस साल आधे से ज्यादा दुनिया अंधेरे में ही रही। वो इसलिए क्योंकि फॉग का सूरज को पूरी तरह से ढकने के कारण गर्मियों में भी टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा रहता था। बिना सूरज की किरणों की वजह से उस समय की सभी फसलें बर्बाद हो गई थी और अनगिनत लोग भूख से मर रहे थे। और बताया ये भी जाता है कि 536 एडी में ही दुनिया ने सबसे भयानक भूखमरी भी देखी थी। और अब इस साल की इन घटनाओं को सुनते हुए हम यह अनुमान आसानी से लगा सकते हैं कि आने वाले साल भी उस समय में बिल्कुल अच्छे नहीं रहे होंगे। सन 536 के बाद आया पूरा दशक उसके पिछले 23 सालों में से सबसे ज्यादा ठंडा डिकेड रिकॉर्ड किया गया था। चाइना में तो गर्मियों में भी बर्फ गिर रही थी। आयरिश क्रॉनिकल के एक आर्टिकल से पता चलता है कि आयरलैंड में भी 536 से लेकर 539 तक रोटी का भयंकर अकाल था। और इतना ही नहीं, सन 541 में ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जस्टिनियानिक प्लेग की महामारी फैलने की वजह से 25 मिलियन लोगों की जानें चली गई थी। उस समय चारों तरफ इतनी ज्यादा दिक्कतें थीं कि लोग उसे भगवान का प्रकोप मानने लगे थे और सबको यही लगता था कि दुनिया का अंत अब एकदम नजदीक है। कई सदियों तक किसी को भी उस रहस्यात्मक फॉग के आने का कोई कारण नहीं पता लग पाया, लेकिन अब कई साइंटिस्ट इसके पीछे का कारण जान चुके हैं और बताते हैं कि 536 की शुरुआत में आइसलैंड में हुए मैसिव वॉल्केनिक एक्सप्लोजन यानी ज्वालामुखी के फटने के कारण पृथ्वी के चारों तरफ राख ही राख फैल गई थी और उसी राख के कारण वो डस्टी काली धुंध पैदा हुई जिसने सूरज को 18 महीने तक छुपा कर रखा था। वो वॉल्केनिक एक्सप्लोजन इतना भयंकर था कि उसने दुनिया के ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को झकझोर के रख दिया था, जिसकी वजह से दुनिया में सालों तक अकाल रहा। उसके बाद भी 540 और 547 में ज्वालामुखी और 2 बार फटा और फिर इससे उबरने के लिए यूरोप को पूरी 1 सदी लग गई। इसलिए पूरी 6th सेंचुरी को डार्क एज के रूप में याद रखा जाता है।
कई इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि 6th सेंचुरी ही सबसे भयानक युग था। फिर चाहे आप उस समय किसी राजा के यहाँ ही क्यों ना जन्मे हो, सबका हाल उस समय बेहाल था। क्या हम कभी एक दिन बिना सूरज के अनुमान लगा सकते हैं? नहीं ना। कुछ थोड़ी देर बिना खाने के रह सकते हैं? नहीं। सोचिए वो दौर कितना कठिन और असंभव रहा होगा उस समय के लोगों के लिए। इसलिए अपनी आज की परेशानियों को धुएं में उड़ाते चलिए और बुरे वक्त से लड़ने का जज्बा इतिहास के इन सालों से सीखिए। आज के ज्ञान ध्यान में मेरे यानी साक्षी के साथ इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ईमेल करके जरूर बताएं। हमारी ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। धन्यवाद। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।